कि मुझे इस शरीर के साथ भगवान के पास जाना ही नहीं है। मन के साथ गोपियां भगवान के पास गईं, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। आपका स्वागत है, बताइए कि आपकी सेवा करूं। देखो गोविंद वन में है, ना गोविंद गोपियों के घर आए ना गोपियां भगवान के पास गई। पहले ही श्लोक बता रखा कि गोपियां शरीर के साथ नहीं गई, मन के साथ गई, और मन ही आपका भगवान के पास जा सकता है। आप बैठे बैठे वृंदावन जा सकते हो, बनारस जा सकते हो, काशी जा सकते हो। तो गोविंद के चरणों में मन को लगाना है, शरीर को नहीं लगाना है। ये आपका मलमूत्र विकार युक्त शरीर, उसको नहीं लगाना उसके चरणों में, आपको अपने मन को लगाना है। भगवान गोविंद ने जैसे कहा क्या स्वागत करूं, तो गोपियां कहती पहले बंसी बजाते हो, बंसी बजा करके बुलाते हो, बुलाने के बाद पूछते हो क्या स्वागत करूं। तो कन्हैया ने कहा देखो आप लोगों को अपने परिवार की सेवा करना चाहिए, भाइयों की बंधुओं की सेवा करनी चाहिए, पति उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। और आप लोगों ने अपने मन को हमारे चरणों में लगा दिया, अब आपके घर का काम कौन करेगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, हम बैठे बैठे दूर की वस्तु देख करके आनंदित होते हैं। यहां पे हैं, किसी से चर्चा हुई कि भैया वृंदावन की झांकी क्या बढ़िया सजती है। गया नहीं वहां पे, लेकिन सोचा उसको और आनंदित हो गए, इस बार जरूर चलूंगा जन्माष्टमी पे झांकी देखने। वैसे ही कन्हैया ने कहा कि शायद आप लोगों ने रात्रि में वनों की शोभा नहीं देखी थी, तो अपने मन को वन में ले आई। अब तो आपने शोभा का अनुभव कर लिया, अब अपने मन को ले जाइए। बोले कहां? बोले अपने घर पे। माता पिता पुत्र भाई पति, इन सब का जो सेवा आपको करना है उसको छोड़ करके आई, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने घर को जाओ। गोपियों ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु। मन जहां पे लगता है वहां पे शरीर भी जाना चाहता है। ध्यान देना बात को। अभी तो आपके पास केवल मेरा मन आया हुआ है और आप घर की बात कह रहे हैं, तो घर कौन सा है? चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु। आपके चरण रूपी गृह में मेरा चित्त मेरा मन लग गया है। तो जब एक घर में आ ही गया, जब सुरक्षित हो गया, तो दूसरे घर में क्यों जाऊं भाई। अरे वो कच्चा मिट्टी का मकान पता नहीं कब गिर जाए। तो ऐसे मकान में हम आए हैं जो कभी गिरेगा ही नहीं, समाप्त ही नहीं होगा। तो जब अच्छे मकान में आ गया, अच्छे घर में आ गया, तो अब क्यों इसमें मिट्टी के मकान में अर्थात सांसारिक व्यवस्था में क्यों भेजना चाहते हैं मुझे। भगवान गोविंद ने कहा कि अच्छा अपने मन को लेकर आई क्यों है वो बताइए। बोले महाराज हम लोग आपकी परिक्रमा करना चाहते हैं, अर्थात मन मयूर मोर की तरह अपनी मन को आपके साथ नचाना चाहते हैं। जब एक आदमी नाचता है या एक स्त्री नाचती है, वह अपने भाव को प्रस्तुत करता है
और कौन से भाव का प्रस्तुत करेगा, उसके लिए ताल मात्रा की जरूरत नहीं होती। ध्यान देना, जो भक्ति में आता है, आपके अंदर भले ही आप भागवत कथा हम नाच रहे हैं, लेकिन यदि मन के अंदर कहीं डीजे की बात है तो वही भाव प्रस्तुत हो जाएगा। आपके मन के अंदर जो भाव है वही आपके हाथ पांव भाव प्रस्तुत करेंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुना था महफिल में बड़ी मुक्तागिरी होगी। सुना था महफिल में बड़ी मुक्तागिरी होगी, जुबान से वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी। तो जो आपके हाथ चलेंगे, पांव चलेंगे, यदि आपके अंदर वास्तविक भगवान की भक्ति है तो आप भूल जाओगे कि मैं नाच रहा हूं। और भक्ति नहीं है, पब्लिक को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो आप सोचोगे कहीं खराब तो नहीं नाच रहा हूं मैं। फिर एक दूसरे को देखोगे वो तो अच्छा नाच रहा, उससे मैं खराब नाच रहा हूं, आपको ये पता हो जाएगा। लेकिन यदि भक्ति में आ गए तो आप रो रहे हो कि बैठ रहे हो, कि उठ रहे हो, कि नाच रहे हो, किधर हाथ जा रहा है, किधर पांव जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, बस आप मगन हो जाओगे। मन मयूरा नाचे रे हरि चरणन। जब उस चरण की आसक्ति होगी, उस चरण में आप जाओगे, उसका भाव आएगा, तो एक अलग ही भाव प्रस्तुत होगा आपसे। तो गोपियों ने कहा कि हम लोग भी यही सोचते हैं कि आपके साथ थोड़ा भाव प्रस्तुति हो जाए। महारास, महारास मतलब नाच गाना नहीं है। प्राय लोग बोलते हैं कि महाराज चलो नाच गाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। महाराज कोई नाच गाना नहीं है। रास शब्द जो है उसका मतलब होता है कि वास्तविकता को समझना। जो वास्तविकता है वह मुझे रास आ जाए, मेरे मन को भा जाए। हम लोग 2 मिनट के लिए भगवान की कथा कीर्तन में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन वो मेरे मन को केवल कथा प्रांगण तक ही भाता है। बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया की बातें आ जाती है मन में। तो ये महारास नहीं है। महारास का मतलब गोपियां कहती है चित्तम सुखेन, मेरा चित्त आपके चरणों में लग गया, यहां से बाहर जाएगा ही नहीं। सदा के लिए ईश्वर को अपना मान लेना, सत्य को पहचान लेना और गोविंद की भक्ति में आ जाना, वही महारास की परिभाषा है। महारास प्रारंभ हुआ। जो गोपियां थी उन्होंने विचार किया कि हम लोग इतने सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हम लोगों के पीछे आया है। भगवान गोविंद ने कहा कि जहां पे भक्ति है, जहां पे प्रेम है, वहां पे इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। भगवान ने जैसे देखा कि इनको थोड़ा सा अहंकार हुआ, तो तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान गोविंद तुरंत राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। कुछ दूर राधा रानी गई तो राधा रानी को भी थोड़ा सा मद हो गया कि सबसे ज्यादा अच्छी मैं हूं, इसलिए कन्हैया मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है, राधा रानी को मद नहीं हो सकता, वो कृपा वाली है। राधा रानी ने विचार की कि कन्हैया हमें लेकर के चले आए, सारी गोपियां रोती रहती हैं, आज कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियां रोएंगी। तो राधा रानी कहती हैं केशव आप मुझे लेकर के कहां चले जा रहे हो? अरे आप जंगल में लेके चले जा रहे हैं मुझे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा, मैं अब चल नहीं पाऊंगी, आप मुझे गोद में उठा लो। न पारे हम चले तुम नयमाम तत्र ते मनः,
अब मेरा चलने का मन नहीं है। राधा रानी ने जानबूझ करके नाटक किया कि यदि केशव मेरे साथ रहेंगे तो गोपियां रो रो के मर जाएंगी। कन्हैया ने देखा कि राधा रानी ये सोच रही कि सबसे अच्छी ये है, कन्हैया ने उनको भी छोड़ दिया। अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां रोते हुए आ रही हैं। रास्ते में लता पत्र पुष्प से पूछती हैं, अरे तुलसी मैया, क्या आपने मेरे केशव को देखा? कोई जवाब नहीं आया। दूसरी सखी कहती, अरे सखी ये कैसे के बतावेगी, ये तो हमारी सौत है न। पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, अरे वासुदेव भगवान, आपके तो पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं, क्या आपने जाने का रास्ता देखा, किधर से गए मेरे श्याम? जवाब नहीं आया। दूसरी सखी कहती है, इसके पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं, इसलिए यह अहंकारी हो गया, क्यों बताएगा? बरगद के वृक्ष से पूछती हैं, कद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। बरगद के वृक्ष से कहती हैं कि आप तो बुढ़े बाबा हो, आपकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आप तो अनुभव वाले हो, बता सकते हो कन्हैया किधर से गए, कोई रास्ता हो तो बता दो। जवाब नहीं आया। एक सखी कहती, सखी ये बुढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि काम नहीं करती, ये नहीं बताएगा। लता पत्रों से पूछती हैं, इधर से मेरे श्याम गए हैं, मेरे श्याम कहां हैं, किधर गए? आपके ऊपर जरूर हाथ रख करके गए होंगे श्याम, तो रास्ता बताओ, किधर से गए मेरे श्याम? कोई जवाब नहीं आया। चली आ रही हैं। रास्ते में राधा रानी मिल गई, वो भी बैठ करके रो रही हैं। अरे सखी आप क्यों रो रही हो? बोले जो आपको हुआ वही मुझे भी थोड़ा समझ हो गया, केशव मुझे भी छोड़ करके चले गए। कितना भी प्रेमी हो या दूसरा, वहां पे अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गया, तो प्रेम नहीं रहता, फिर वो जबरदस्ती का प्रेम हो जाता है। प्रेम जब